गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम चलिए बायोलॉजी की लेसन प्लान बताते हैं, जिसका टॉपिक है सॉइल, मिट्टी। उद्देश्य में लिखेंगे छात्राओं में जीव विज्ञान विषय के प्रति रुचि जागृत करना। दूसरा लिखेंगे छात्राओं में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना। तीसरा लिखेंगे छात्राओं में तार्किक क्षमता का विकास करना। चौथा पॉइंट है छात्राओं का जीव विज्ञान विषय के दैनिक जीवन में प्रयोग करना। पांचवा पॉइंट है हमारा छात्राओं की रचनात्मक, प्रयोगात्मक, अन्वेषणात्मक शक्ति का विकास करना। इसके बाद लिखेंगे विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में लिखेंगे इस प्रकरण के अध्योपरांत छात्राएं। इसका पहला पॉइंट होगा ज्ञानात्मक उद्देश्य। इसमें लिखेंगे मिट्टी के बारे में छात्राएं जो है जान सकेंगी। छात्राएं मिट्टी के प्रकार के बारे में जान सकेंगी। दूसरा लिखेंगे भावात्मक उद्देश्य, मिट्टी के बारे में समझ सकेंगी। दूसरा पॉइंट मिट्टी के महत्व को समझ सकेंगी। तीसरा पॉइंट लिखेंगे क्रियात्मक उद्देश्य, जिससे छात्राएं अपने दैनिक जीवन में उस मिट्टी के उपयोग को समझ सकेंगी। इसके बाद जो भी सहायक सामग्री इस प्रकरण के लिए उपयुक्त होगी उसको हम लिखेंगे, जैसे चार्ट, मॉडल, पेपर आदि। पूर्व ज्ञान में लिखेंगे छात्राएं मिट्टी के बारे में सामान्य जानकारी रखती हैं। इसके बाद लिखेंगे प्रस्तावना प्रश्न। एक तरफ लिखेंगे छात्राध्यापिका कथन, दूसरी तरफ छात्रा क्रिया। जिस भी टॉपिक को हम पढ़ाने जा रहे हैं उसे बच्चे से कैसे निकलवाएं, इसी के लिए प्रस्तावना प्रश्न पूछना अनिवार्य होता है। पहला लिखेंगे बच्चों किसान का मुख्य कार्य क्या होता है। तो छात्राएं या छात्र जो भी होंगे जवाब देंगे खेती करना, फसल उगाना। दूसरा पूछेंगे फसल उगाने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है। तो छात्र या छात्राएं बताएंगे पानी, मिट्टी, बीज आदि। तीसरा पूछेंगे पृथ्वी की ऊपरी भाग पर क्या पाया जाता है। तो जवाब देंगे मिट्टी। इस प्रकार हमारा प्रकरण निकल के आ गया, जो भी हमें प्रकरण पढ़ाना है। इसके बाद लिखेंगे उद्देश्य कथन। आज हम लोग मिट्टी के बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। अब लिखेंगे शिक्षण अधिगम व्यवस्था। शिक्षण अधिगम व्यवस्था में लिखेंगे पहला शिक्षण अधिगम बिंदु, फिर लिखेंगे छात्राध्यापिका कथन, छात्रा क्रिया, विधिया, प्रविधि। इसमें पहला टॉपिक डालेंगे मिट्टी की परिभाषा। यह व्याख्यान विधि होती है। मिट्टी पृथ्वी की सबसे ऊपरी सतह उथली परत होती है, जिसमें अधिकांश वनस्पतियां और जंतु अस्थायी रूप से निवास करते हैं। मिट्टी में हवा और पानी को थामे रखने की क्षमता भी होती है। अतः हम कह सकते हैं कि मिट्टी जीवन की सहायक पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत होती है। इसमें छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगी। यह व्याख्यान विधि होती है। व्याख्यान विधि होने के बाद हम बच्चों से फीडबैक लेंगे। तो प्रश्न पूछेंगे पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत क्या कहलाती है। बच्चे जवाब देंगे मिट्टी। यह प्रश्नोत्तर विधि होती है। दूसरा पूछेंगे केचुआ किस में पाया जाता है। तो बच्चे जवाब देंगे मिट्टी में। अब इसके बाद दूसरी टॉपिक लेंगे मिट्टी की महत्व की व्याख्या। यह भी व्याख्यान विधि होती है। मृदा पेड़ पौधों के जन्म और विकास के लिए जरूरी है। पेड़ पौधों की जड़ों को कसकर बांधे रखती है और उन्हें पानी तथा अन्य पोषक तत्व पहुंचाती है। मृदा के बगैर हमें भोजन नहीं मिल सकता। मिट्टी में बहुत से सजीव प्राणी भी रहते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि मृदा हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस विधि को छात्राएं जो है या छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। या व्याख्यान विधि होती है। इसके बाद हम बच्चों से प्रश्न पूछेंगे क्या मिट्टी के बगैर हमें भोजन मिल सकता है। बच्चे जवाब देंगे नहीं। यह भी प्रश्नोत्तर विधि है। दूसरा प्रश्न पूछेंगे पेड़ पौधे के उगने के लिए क्या जरूरी है। बच्चे जवाब देंगे मिट्टी। इसके बाद हम तीसरी टॉपिक डालेंगे मिट्टी के प्रकार। मिट्टी मूलतः 3 प्रकार की होती है। पहला बलुई मृदमय, दूसरी मृदा मटियार, तीसरी दुमटी बलुई। इस मिट्टी में बृहद कणों की मात्रा ज़्यादा होती है, इसलिए इसमें कम पेड़ पौधे पाए जाते हैं। और इसके बाद मृदमय मृदा बहुत ही चिपचिपी होती है, इसमें हवा को थामे रखने की क्षमता नहीं होती है। और तीसरा दुमटी मिट्टी। इसमें छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगी। या व्याख्यान विधि होती है। दुमटी मिट्टी उपजाऊ होती है क्योंकि इसमें खाद्य मिट्टी ह्यूमस ज़्यादा होती है। यह पानी हवा को थामे रखती है। इसके बाद लिखेंगे श्यामपट्ट कार्य।
पृथ्वी की सबसे ऊपरी उथली परत जिस पर पेड़ पौधे उगते हैं मिट्टी कहलाती है। इसमें हवा व पानी सोखने की क्षमता होती है। यह मूलतः 3 प्रकार की होती है। पहली बलुई, दूसरा मृणामय या मटियार, तीसरी दोमट मिट्टी। इसके बाद लिखेंगे मूल्यांकन प्रश्न। 5 मूल्यांकन प्रश्न लिखेंगे। पहला लिखेंगे मिट्टी की परिभाषा बताइए। दूसरा मिट्टी में रहने वाले कुछ सजीव प्राणियों के नाम बताइए। तीसरा मिट्टी कितने प्रकार की होती है। चौथा सबसे उपजाऊ मिट्टी का नाम बताइए। पांचवा चिपचिपी मिट्टी कौन सी होती है। इसके बाद बच्चों को दत्त कार्य या गृह कार्य देंगे। बच्चे जो करके आएंगे मिट्टी क्यों हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है विस्तार से बताइए। यदि हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए।